हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने फोटोशॉप सीएस के लेआउट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फोटोशॉप सीएस के सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे मूव टूल। मूव टूल का यूज़ होता है कि अगर आप इसे अपने किसी लेयर को मूव कराना चाहते हैं या आप किसी पिक्चर को मूव कराना चाहते हैं, तब हम मूव टूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके टूल्स आ जाते हैं। आपका रेक्टेंगल मार्क्यू टूल होता है, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल होता है, सिंगल रो मार्क्यू टूल होता है। ये सारे आपके टूल्स होते हैं जो सिलेक्शन लेने का काम करते हैं। अब जैसे हमें रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का यूज़ करना है, तो इस ऑप्शन को चलाने के लिए हमें एक पिक्चर ओपन करनी होगी। तो हम Ctrl+O से एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पिक्चर ओपन करना बताया था। और मूव टूल लेंगे और अपनी ओरिजिनल पिक्चर को हम अपनी लेयर पर लेके आएंगे। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पिक्चर का साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आप कीबोर्ड से Ctrl+T को प्रेस करेंगे। ये हमारा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन होता है, जिससे हम अपनी पिक्चर को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं या फिर रोटेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारी पिक्चर बड़ी हो गई। और अगर आप इस सिलेक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं तो मूव टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई द ट्रांसफॉर्म, यानी आप इसको अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं या फिर डोंट अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई पे क्लिक करिए। अब देखिए, हमारी पिक्चर पे वो ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। इसका यूज होता है आपकी किसी भी पिक्चर में रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आपको कोई इमेज ऐसी है जिसमें आप रेक्टेंगल का यूज़ करना चाहते हैं, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे रेक्टेंगल टूल बार की प्रॉपर्टी शो करने लगेगी। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के सिलेक्शंस मिलेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने एक सिलेक्शन ड्रॉ किया, देखिए ये रेक्टेंगल फॉर्मेट में है। अब अगर आप इसे मूव कराना चाहते हैं तो कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को होल्ड करके मूव टूल लेकर के आप इसे कहीं पे भी मूव करा सकते हैं आप अपनी लेयर का। देखिए, ऐसे छोटे छोटे अगर हम पैचेस बनाना चाहते हैं तो हम ये पैचेस भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें इसे हटाना है, मतलब हमें बैक जाना है, तो अगर आप Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो देखिए ये वन टाइम ही काम करेगा। और आप चाहते हैं कि नहीं, हमें जितने भी पैचेस बनाए हमें ये सारे हटाने हैं, तो Ctrl, Alt और Z प्रेस करेंगे तो ये हमारा 19 टाइम्स अंडू वर्क करता है। अब देखिए, आपकी पिक्चर नॉर्मल हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये सिलेक्शन भी हटाना है जो रेक्टेंगल सिलेक्शन बनकर आ रहा है, तो आपको कंट्रोल के साथ D को प्रेस करना है। ये हमारा रिमूव सिलेक्शन होता है। अब अगर हमने फिर से एक रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाया, अब आप चाहते हैं कि हमें इस सिलेक्शन को थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन शो करने लगेगा ऐड टू सिलेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और जहाँ आपने सिलेक्शन बनाया आप उस पर एक और सिलेक्शन बनाते हैं, तो अब आप देखिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो बढ़ गया है। अगर आपको कम करना है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि सबट्रैक्ट सिलेक्शन का यूज़ करना होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने सिलेक्शन बनाया है आपको वहाँ से क्लिक करना है। अब देखिए, आपका जो सिलेक्शन है वो कम हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन बनाना है, तब आप लास्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी अगर हम बाहर बनाएंगे तो देखिए नहीं लेगा आपसे। अगर आप सिलेक्शन के अंदर छोटा सा सिलेक्शन बनाएंगे तो फिर आपका ये सिलेक्शन ले लेगा। अब देखिए, अगर आप इस सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो Ctrl+D। अब आप ऊपर देखेंगे फेदर ऑप्शन। फेदर ऑप्शन हम आपको आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का यूज किया था, सेम आपका यहाँ पे इलिप्टिकल मार्क्यू टूल होता है। ये पिक्चर्स में इलिप्टिकल यानी सर्कल फॉर्मेट में सिलेक्शन लेने का वर्क करता है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस पार्ट का सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो भी आप चाहते हैं कि सर्कल फॉर्मेट में आए, तब आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इस तरीके से
अगर आप इसमें भी सेम, अगर आप सिलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सेम सिलेक्शन शो कर रहे हैं। आपको सिलेक्शन बढ़ाना है, आप उस पर क्लिक करिए, देखिए आपका सिलेक्शन बढ़ जाएगा। अगर आपको कम करना है तो आप वापस से जाइए, आप सबट्रैक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करिए और सिलेक्शन बनाइए, देखिए आपका सिलेक्शन कम हो जाएगा। आप कंट्रोल डी प्रेस करिए, आपका जो पिक्चर होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो शो आता है, ये आता है हमारा सिंगल मार्क्यू टूल। इसका यूज़ होता है जैसे हम पिक्चर है हमारी, उसका पार्ट अगर हम थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो अगर आपने सिंगल मार्क्यू टूल पे क्लिक किया और अपनी इमेज पे आके या लेयर पे आके आप क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पे एक सिलेक्शन बन के आएगा जो कि आपका रो फॉर्मेट में होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल होगा। अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टी बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल टी करेंगे, यहाँ पे देखिए छोटा सा बीच में आपका पॉइंट शो करने लगेगा। अगर आप इस पॉइंट को नीचे की ओर या ऊपर की ओर ड्रैग कराएंगे तो आपकी पिक्चर देखिए ब्लर हो जाएगी। अगर आप इसे कहीं मूव कराना चाहते हैं तो आप इसे मूव भी करा सकते हैं। इसका यूज जैसे कि कर्टन बनाने यानी कि पर्दे अर्दे बनाने के लिए किया जाता है। देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा लगेगा इस तरीके से। अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिलेक्शन लेके डिलीट बटन से क्लिक कर सकते हैं या फिर पहले अप्लाई करिए फिर डिलीट कर दीजिए। आप बैक जाना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट जेड आप बैक जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। जैसे हमने रो मार्क्यू टूल का यूज किया था, सेम हमें ऐसे ही कॉलम मार्क्यू टूल का यूज करना है। अब आप कॉलम मार्क्यू टूल पर क्लिक करेंगे और पिक्चर पे आके क्लिक करेंगे। सेम आपको यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करना है। ये अब हमारा वर्टिकल शो करेगा। अगर आप इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड ड्रैग कराएंगे तो उतने पार्ट को ये ब्लर कर देता है। अब इसे आप जैसे भी मूव कराना चाहते हैं तो आप मूव करा सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको हटाना है तो मूव टूल पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे और फिर डिलीट बटन से क्लिक कर देंगे। तो आपको ये सिलेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट टूल पे आते हैं। आपका यहाँ पे शो करता है लासो टूल। लासो टूल का होता है जैसे हम फ्री फ्रॉम टूल्स का यूज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग अगर हम कोई सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आपने भी ऊपर पढ़ा रेक्टेंगल सिलेक्शन हो गया, एलिप्टिकल सिलेक्शन हो गया, ये फॉर्मेट सिलेक्टेड थे, मगर हम लासो टूल का यूज करके हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अब लासो टूल पे हमने क्लिक किया, अब देखिए ये लासो टूल का आ रहा है। अब आप यहाँ पे जो भी सर्कल बनाना चाहते हैं, या जैसे कि मैंने ये लीफ फॉर्मेट दे दिया है, अब देखिए ये लीफ फॉर्मेट आ जाएगा और यहाँ से हम इसमें सिलेक्शन ले लेंगे और इसके बाद आप इसमें कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप इसको हटाना भी चाहेंगे तो आप हटा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे आ जाता है पॉलीगॉन लासो टूल। इसका यूज होता है त्रिभुज आकार में सिलेक्शन लेना, जैसे कि कोई बिल्डिंग्स हो गई या हम कोई बैनर्स हो गया, अगर हम उस फॉर्मेट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। ये लाइन टू लाइन सिलेक्शन लेने का काम करता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से देखिए आप जैसा भी सिलेक्शन बनाना चाहते हैं ये लाइन टू लाइन आपका सिलेक्शन करेगा। अब आप इसको अगर फ्री करना चाहते हैं तो डबल क्लिक प्रेस करेंगे, देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अगर आप इसको मूव कराना चाहते हैं तो ऑल्ट बटन को होल्ड करके मूव टूल लेकर के आप इसे मूव करा सकते हैं, यानी इसको हम किसी भी शेप में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। आपको इस सिलेक्शन को हटाना है तो कंट्रोल डी प्रेस करिए। अगर आप पूरा बैक जाना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस करिए। देखिए वन टाइम ये बैक जाएगा आपका तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टूल आ जाता है मैग्नीफाइंग लासो टूल। ये क्या काम करता है, ये पिक्चर की एजेस को सिलेक्ट करने का काम करता है। अगर आपने इस पर क्लिक किया और आप अपनी पिक्चर पे आके छोटा सा क्लिक करते हैं, अब आपको माउस से सिर्फ इसको मूव कराना है। अब आप देख रहे होंगे ये ऑटोमेटिक
पिक्चर्स के एजेस का सिलेक्शन ले रहा है। इस तरीके से देखिए, ये पिक्चर्स को बहुत ही ज्यादा स्मूथ, जो हमारी पिक्चर्स होती हैं उनका सिलेक्शन लेने का वर्क करता है। ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन लेगा, आपको बस अपने माउस से एक बार क्लिक करके इसको ड्रैग कराना है। अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो वन टाइम क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ये थे फोटोशॉप के आपके सिलेक्शन सारे। आपको समझ में आ गए होंगे लासो टूल किस तरीके से वर्क करता है। पॉलीगॉन टूल हो गया आपका और मैग्नेटिक लासो टूल हो गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे टूल्स, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का यूज होता है कि आपने जो भी सिलेक्शन लिया है, अगर आप उस सिलेक्शन को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक छोटा सा सिलेक्शन बनाया इस तरीके से। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्विक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे भी पॉइंट शो कर रहे हैं कि आपको जो सिलेक्शन आ रहा है उसको आपको इंक्रीज करना है या फिर आप उसको डिक्रीज यानी कि ऐड करना चाहते हैं या फिर आप सबट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आप ऐड करना चाहते हैं तो प्लस पॉइंट पे क्लिक करिए। देखिए आपके इस पिक्चर का सिलेक्शन इस तरीके से बढ़ेगा। आपको माउस से लेफ्ट बटन से क्लिक करना है इस तरीके से, तो ये पिक्चर्स को सेलेक्ट करने का काम करता है इस तरीके से। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो माइनस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और अब हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपके जो सिलेक्शन होगा उसको हटाने का काम करेगा इस तरीके से। तो क्विक सिलेक्शन, अगर आपने जो भी सिलेक्शन लिया उसको इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करने का काम करता है। आपको हटाना है, मूव टूल पे क्लिक करिए और कीबोर्ड से Ctrl+D बटन को प्रेस करिए। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है मैजिक वॉन्ड टूल। ये हमारे सिमिलर कलर को सिलेक्ट करने का काम करता है। जो कलर हमारे एक जैसे होते हैं, अगर हम उनका सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करते हैं। आप मैजिक वॉन्ड टूल पर क्लिक करिए और जैसे कि मैंने ये रेड कलर आ रहा है, आपने रेड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस रेड में जितना सिमिलर कलर था उसने सिलेक्शन ले लिया है। आप चाहते हैं कि आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है तो आप ग्रीन पे क्लिक करिए। अब ये जो जितना सिमिलर कलर होगा ये इसे सेलेक्ट करने का काम करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे जितना भी पार्ट सिमिलर होगा वो उसे सेलेक्ट कर लेगा इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टूल आता है वो होता है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का होता है पिक्चर को क्रॉप करने के लिए। तो क्रॉप टूल का यूज करते हैं। चलिए अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्रॉप टूल पे क्लिक किया तो ऊपर देखिए क्रॉप की प्रॉपर्टी ओपन हो गई। अब आपको अपने पिक्चर को जितना क्रॉप करना है आपको उसका सिलेक्शन लेना है और जैसे ही आप सिलेक्शन लेंगे ये देखिए एरिया पूछने लगेगा। ये एरिया आ जाएगा कि आपने इतने पार्ट को क्रॉप करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करिए। अब देखिए आपकी पिक्चर के साथ साथ आपकी लेयर भी क्रॉप हो गई है। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो Ctrl+Alt+Z बटन को क्लिक करिए इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये क्या काम करता है, ये बैनर्स के फॉर्मेट में क्रॉप करता है। जैसे आपकी पिक्चर कोई तिरछी है, अगर आप उसे क्रॉप करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने एक पिक्चर ओपन कर ली। एक लेयर ले लेंगे। लेयर लेने के बाद आपको पिक्चर ओपन करनी है। आपने एक पिक्चर ओपन करी और अपनी लेयर पे हम पिक्चर को लेके आएंगे इस तरीके से। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए हमारा जो पॉइंट है वो एक बैनर फॉर्मेट में आ गया है। अब आप इस पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब देखिए छोटे छोटे पॉइंट शो कर रहे हैं।
अगर हम इनको थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाते हैं इस तरीके से, देखिए अब आप इसको जितना भी मूव कराना चाहते हैं इस तरीके से, आप बैनर का फॉर्मेट देना चाहते हैं, हमारी कोई पिक्चर बहुत ज़्यादा तिरछी हो गई है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तब हम इस टूल का यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप इतना रखना चाहते हैं तो आप एंटर बटन का क्लिक करिए। अब आप देखिए आपकी जो पिक्चर थी वो क्रॉप हो गई। तो आपको क्रॉप ऑप्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्टेड टूल। ये दोनों टूल्स का यूज हम एक साथ करते हैं। पहले हम जानेंगे स्लाइस टूल होता क्या है। स्लाइस टूल का यूज हम पिक्चर्स में छोटे छोटे पजल्स बनाने के लिए करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर है जिसका आप पजल्स बनाना चाहते हैं तब हम स्लाइस टूल का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें अपनी पिक्चर को लेयर पे लेके आना है और इसके बाद हमें यहाँ से स्लाइस टूल को क्लिक करना है। अब आपको जितने एरिया का सिलेक्शन आप बनाना चाहते हैं, जितने एरिया का आप स्लाइस चाहते हैं उतना हमें सिलेक्शन लेना होगा। देखिए मैंने ये सिलेक्शन ले लिया। अब इस सिलेक्शन के बाद आपको टूल्स पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आता है स्लाइस सेलेक्टेड टूल, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ऊपर इसकी प्रॉपर्टी शो करने लगेगी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डिवाइड का। अगर आप डिवाइड पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि जो आप पजल्स बना रहे हैं उसमें आपको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कितने स्लाइसेस चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 शो कर रहा है, मैंने इसको हटाकर 4 कर दिया कि हमें 4 चाहिए, और वर्टिकल में भी हमने सेम इसको हटाकर 4 कर दिया। अब इतना करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए छोटे छोटे स्लाइस फॉर्मेट में आपके शो कर रहे हैं। इसके बाद आपको करना है कि आपको फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू पे आप नीचे आएंगे तो आपका ऑप्शन शो करने लगेगा सेव फ्रॉम वेब। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेव फ्रॉम वेब का डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी पिक्चर को सेव करेंगे। आप जैसे ही सेव करेंगे ये आपसे लोकेशन मांगेगा कि आप इसे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो ये हमारा एक फोल्डर है डेमो के नाम से, तो हमने यहाँ पे इसको 1, 2 के नाम से सेव कर दिया। सेव हो गया ये। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपने जहाँ पे फोल्डर बनाया है आपको वहां पे जाना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं और अपने फोल्डर पे जाएंगे। अब देखिए जो हमने फोल्डर बनाया था उसमें इमेज के नाम से शो करने लगेगा आपकी। तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी पिक्चर्स होगी वो एक छोटे छोटे पार्ट यानी पजल्स के फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज करिए, आप डायरेक्टली अपने फोटोशॉप CS पे आ जाएंगे। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो Ctrl+Alt+Z को क्लिक करेंगे। इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल। इसका यूज होता है कि अगर हम किसी भी पिक्चर से कलर को पिक करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने कलर आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक किया और अब देखिए जो हमारा कर्सर था वो आई ड्रॉपर में चेंज हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इस कलर को अपनी लेयर पे फिल करना चाहते हैं तो आपको टूल में आना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है पेंट बकेट टूल का। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा जो कर्सर होगा वो बकेट में चेंज हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो लेयर से जो पिक्चर से कलर को पिक किया था वो आपके लेयर में शो करने लगेगा। अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वापस से जाएंगे, आई ड्रॉपर पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर को क्लिक करिए। देखिए कलर आपका चेंज हो रहा है। जैसे जैसे पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं आपका कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब अगर आप इस ग्रीन कलर को फिल करना चाहते हैं तो सेम ऑप्शन आपको बकेट का यूज करना है और अपनी लेयर पर जाके क्लिक करना है। तो होप्स आपको आज के टूल्स के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के टूल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।